जी सर, थैंक यू। 3 बजे तक का टाइम रहेगा क्रिस्टोफर सर, आप शुरुआत आप कीजिए। जरा याद दिलाना मेरे को। जी 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 जी। नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम क्रिस्टोफर है। हेलो क्रिस्टोफर भाई। हाय हाय। क्रिस्टोफर भाई, नमस्कार भैया, वन डे एट ए टाइम। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार भगवान की क्रिस्टोफर भाई। नमस्कार। भगवान की कृपा से आज किसी तरह का पहला गुट शराब ने पिया। और थैंक यू बोलता हूँ पांडे टू को, मुझे टॉपिक के लिए बोलने के लिए आमंत्रण किया, वेलकम किया। और वेलकम करता हूँ जो भी उपस्थित है। ये सिर्फ खाली सिर्फ मेरा अनुभव होएगा। मैं ये एज अ होल के लिए नहीं बात करूंगा, और ये प्रार्थना एक पर्सनल मुद्दा रहता है। प्रार्थना मेरा विषय है। और मैं किस तरह से करता हूँ उसके बारे में बता सकता हूँ। आप लोग को जरूरत नहीं कि मैं जो बोलता हूँ आपको ही करना है। तो ये डिस्क्लेमर ही नहीं आज मैंने बताया, क्योंकि बहुत कुछ टाइम आदमी लोग सोचते हैं कि यार जो बंदा बात करता है ना, हम लोग को वैसा ही करना है। और इस मुद्दे इसको क्लियर करने के लिए मैंने ये शुरुआत ही ऐसी ही की है, क्योंकि प्रार्थना रिलीजन, आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत आदमी लोग को दिक्कत होती है कि यार इसको किस तरह से हैंडल करना है। जबकि आज का महीना 6 महीना है जून का, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा 6 स्टेप पे ही बात करते हैं। हाँ, 6वां कदम मैं किस तरह से लेता हूँ। अभी मैं अपना बारे में बता सकता हूँ थोड़ा बहुत। मैं बेवड़ा हूँ। मेरे एरिया में मेरे को हलकट बोलते हैं, हलकट बेवड़ा। और वो मेरे घर पे भी ले आए, घर पे भी वैसे ही बोलते थे कुछ। तो अब मैंने भी अपने आप को माना कि मैं भी एक शराबी हूँ। और जब मैं नक्की हो गया था कि मैं इस शराब से मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि जब डॉक्टर ने बताया मेरी माँ को कि जिस रफ्तार से इसका खून जा रहा है और इसकी कमजोरी से मैं उसको उसका शरीर को देखता हूँ, तो ये इसके मामा के जैसा खून की उल्टी करके मरने वाला है। मेरा मामा मर गया था जीटी हॉस्पिटल, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। खून की उल्टी 7 ब्लैंकेट निकाला था वो वार्ड बॉय ने। और वार्ड बॉय आके मेरे को पूछ रहा था यार इसका स्टोरी कब खत्म होएगा, क्योंकि वो तंग आया था कि जितना टाइम वो खून निकाल रहा था तब तक वो एक ही चीज पूछ रहा था, मुझे एक क्वार्टर दो। और वो नहीं दे सकता था। तो मैंने मेरा मामा को देखा था, और मैंने उस टाइम भी एक प्रार्थना बोला था। और उस टाइम में ये के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। मैंने प्रार्थना ये बोला था कि हे भगवान उसको उठाओ, क्योंकि मैं भी नहीं देख सकता, वो तड़प रहा है उधर। तो ये था शुरुआत में किस तरह से ना प्रार्थना और शराब के बीच में लिंक था मेरा। और जैसा मैं अपना रिश्ता बनाया था मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, जो आज मेरी औरत है, बहुत कुछ अच्छा था, चल रहा था। वो हादसे से मैं निकला ही नहीं था कि मेरा दारू भी थोड़ा बढ़ गया था। और जब इंसान है ना किसी को प्यार करता है बहुत दिल से, वो कभी नहीं सोचता है कि यार ये बंदे को है ना मरते, और उसको इसी तरह से मरते हुए देखेगा तो उसको अच्छा नहीं लगता है। मैं कोई मान्य इंसान के बारे में बताता नहीं हूँ। मैं वो इंसान से बताता हूँ जो इंसान मुझे प्यार करता है। वो है मेरा परमेश्वर भगवान। उसने शायद मेरे को देखा था कि मेरा दारू बढ़ रहा था, तो उसने कुछ तो ऐसा एक चीज किया मेरे साथ में, जो मेरी गलती से मुझे चोट पहुंचने वाली थी।
मैं एक पार्टी में गया, पिया, विंडो पे बैठ के सो गया और नीचे गिर गया 2 माले से। 8 टाका हुई, हॉस्पिटल में हुई, वार्ड पे था मैं। और उस टाइम मेरे को किसी ने हलकट बेवड़ा बोला और मेरे को अच्छा नहीं लगा। किसी को अपने बारे में सच बोलेगा ना तो वो आदमी को अच्छा नहीं लगता है। और मैं तो बोल ही नहीं सकता क्योंकि मैं इतना भी नहीं पीता था। हाँ, पिया तो फटे तक पिया, मैं रोज नहीं पीता था ना। शराबी रोज पीता है। और उस टाइम मुझे सस्ता का मैसेज मिला और मैं सुना सब कुछ जो सुनने का था, जो जो प्रवचन, जो अनुभव। उस टाइम मैं प्रवचन बोलता था, स्टोरी। बट मेरे को थोड़ा टाइम के बाद मालूम गिरा कि ये लोग के अनुभव है। और जो जो अनुभव देखे थे वो मेरे लिए भविष्यवाणी थी, क्योंकि मेरे साथ वो चीज हुई ही नहीं थी। जब ये सेरेनिटी प्रेयर बोलते थे क्लासरूम में या संस्था की मीटिंगों में, मेरे को है ना वो भगवान पे चिढ़ रहे थे। क्या मैं भगवान के साथ, मेरा रिश्ता पहला बचपन से लेके संस्था की मीटिंग में आने तक मेरे रिश्ते मेरे भगवान के साथ कैसे थे? अच्छे थे यार। मेरी माँ ने मुझे सिखाया प्रार्थना करने के लिए। मैं भूलता नहीं हूँ, आज भी मुझे याद है। जो जो सिखाया था मेरे जबान पे है। हाँ, मेरी माँ बोलती थी मेरे को एक चीज, भगवान से है ना डरो मत, भगवान प्यार करता है तेरे को। भगवान प्यारा इंसान है, लेकिन अगर भगवान को धोखा देगा ना तो भगवान पनिशिंग गॉड होता है। जो जिस इंसान ने दुनिया बनाया है, जिस इंसान ने दुनिया बनाया और उसमें ही मैं कांड करता हूँ, तो वो खुश रहेगा क्या? तो भी बोलता है यार अपना सुधार करो। मैं नहीं, मैं झूठ बोलना चालू किया, मैं छुपाना चालू किया। और मेरी माँ बोलती थी अगर कुछ भी कर रहा, कुछ भी हो गया, कुछ गलत हो गया तो हम लोग को आके बोलो, हम लोग सोचेंगे, देखेंगे और ठीक करेंगे। लेकिन हर टाइम मैं कुछ बोलने को गया तो मेरे को जो कसूरवार बनाया, मेरे को चोट पहुंची, मुझे मारा गया। और बाद में मैंने वो सच झूठ को है ना कभी किसी के सामने बोलना बंद किया। और मैं तो भगवान को मानता था, वो रिवाज बन गया। भगवान से प्रार्थना करता था, वो भी रिवाज बन गया कि ऐसे मीटिंग में जाते हैं ना हम लोग और सेरेनिटी प्रेयर बोलता है, प्रार्थना बोलता है ना, आत्मा शांति का प्रार्थना बोलते हैं, वो रिवाज बन गया है। बट लेकिन असलियत में वो जो शब्द बोलता है उसमें कोई मायना रखते है मेरी जिंदगी में? मुझे अपने आप को पूछना है कि मैं जो सेरेनिटी प्रेयर बोलता हूँ वो सच में मैं करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। लेकिन जब मैंने पहला टाइम 23 उम्र में जब आया था ना, तो मेरे को जरूरत नहीं लगा उसको उसको एक करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए अपनी जिंदगी में। मुझे कहानियां बहुत अच्छी लगी, अनुभव अच्छे लगे। भविष्यवाणी बोल रहे थे तो मैं बोला यार मैं डेढ़ शाना हूँ, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, साइंस कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग भी कर रहा हूँ, डिप्लोमा। तो उसमें मेरे को कोई शक नहीं कि मैं शराबी हूँ। मैं तो शराबी हो ही नहीं सकता है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि यार ख्वाबों में कि एक दिन मैं शराबी बनूंगा करके। मीटिंग में तो 90 दिन 6 महीने में किए और 3 महीना सोबर रह के बाद में मैंने ऑफिस पीने चालू किया। और जिस दिन मैंने पिया, मुझे याद आया कि ये संस्था ने क्या बोली थी। मुझे याद आया, संस्था बोलती है मैं अगर दोबारा पीऊंगा ना मैं दुगना पीऊंगा। अरे नहीं भाई, मैं दुगना बिगना कुछ नहीं पिया। 4-5 महीना मस्त चला मेरी जिंदगी, सब कुछ कंट्रोल में था। लेकिन मैं भूल गया एक शब्द, वो बोलता है ना बढ़ती हुई बीमारी, प्रोग्रेसिव बीमारी बोलता है ना, डिजीज। और मैं वो वर्ड भूल गया। मेरे को मालूम नहीं था, मैं सोचता था कि यार मेरा कैपेसिटी है। लेकिन मैं जो रोज पीने वाला इंसान नहीं था। मैंने हफ्ते में एक ही टाइम पिया होगा या महीने में 2 टाइम पिया होगा।
साला हफ्ता हो गया, बाद में 4-4 दिन के बाद गैप हो गया, बाद में रोज होने चालू हो गया। और मैंने तो भी अपने आप को शराबी नहीं बोला, क्योंकि मैं तो गटर में नहीं गिरा है ना, मैं रास्ते चाटता नहीं। बॉम्बे के शेयरिंग में बोलते हैं, जब तक आप बॉम्बे के रास्ते चाटने की शुरुआत नहीं करेंगे ना, तब तक मैं अपने आप को शराबी नहीं मानता हूँ। अनुभव सुना था मैंने, ऐसा लगा मैंने अभी तक चाटा नहीं है, और मैं चाटने चालू किया। गटर में नहीं गिरा, गटर में गिरना चालू किया। रास्ते पे नहीं सोया, रास्ते पे सोया। लेकिन एक चीज है ना, सुबह उठ के है ना, सुबह उठ के डर के मारे में ना, मैं अभी एक ही चीज में गम में ये पूछ रहा था अपने आप को, यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये तो मेरे साथ होने को नहीं चाहिए, तो भी हो रही है। उस टाइम में ना, मैं दो टाइप का है, आज्ञावादी बोलता है ना, एक आज्ञावादी है जो बहस करता है भगवान से, एक वो आज्ञावादी है जो भगवान को जानता है, मानने के लिए तैयार नहीं, तो भी वो प्रार्थना करता है। कभी कभी मैं प्रार्थना में ये पूछता था, यार भगवान, मेरे से जो होता है ना, वो ना इंसाफी है, मेरे साथ क्यों कर रहे हैं आप? मैं उसको कसूरवार कर रहा था, मैं प्रार्थना बोल रहा था, मैं हर टाइम बोलता था, यार मेरे पास शक्ति थी बंद करने के लिए, अभी क्यों नहीं? मुझे रोज का पीना मुझे पसंद नहीं, आप कुछ मदद कर सकते तो करो। क्योंकि पहला तो मेरा प्रार्थना, अगर मैं भगवान को मानता था तो मैं ये बोलता था, ये भगवान मुझे बचाओ, मुझे ये पीना नहीं है पसंद, मेरे को बेवड़ा नहीं बनना है, शराबी नहीं बनना है, जैसे एक ही संस्था बोल रही है वैसा नहीं बनना है। जब सामने सामने जब दिखता था ना, तो मैंने यही नहीं किया, एक गलती की कि मैंने उसके शरण में जाने से बदले मैं अपनी शक्ति पे निर्भर था। मैं सोचता था मैं कर सकता हूँ। कितना टाइम करा, 3.5 साल लगा। मैं हर टाइम इरादा बनता था कि यार मीटिंग में जाएगा, पैसा भी लेके जाता था औरत से कि किटी बॉक्स में पैसा डालने है, और वही पैसे से मैं जाके अड्डे पे जाके वो संतरा मौसमी या हाथ बटली पीता था। विदेशी पीने का मेरे लायक नहीं थी, क्योंकि मैं उसका बंदोबस्त पैसा नहीं कर सकता था। मैं अपना पैर वही चादर पे फैला सकता हूँ जिधर मैं कर सकता था, तो हाथ भट्टी में मैं पहुंचा था। शुक्र है भगवान का कि है ना, जिधर मैं काम करता था ना, उधर थिनर बिनर था, एसिड बिसिड था, वो नहीं पिया मैंने। मैं तो वो भी पीता था, अगर मेरे को किसी ने बताया था तो मीटिंग में, मैंने पिया। वो एक्सट्रीम लेवल पे नहीं गया, जितना था उतना हो रहा था, बर्बादी हो रही थी, और आखिरी में बाद में वो खून जाने लगा मेरा। जिस दिन डॉक्टर ने बताया था उस दिन मैं बहुत डरा था। उस दिन मैंने क्या किया, भगवान के शरण में गया नहीं। भगवान तो मेरा नंबर 1, उस पे गुस्सा था मेरा। रिजर्वमेंट करके मैंने पाला था, उसने वो चीज नहीं दी मुझे जो मुझे मिलनी थी, और उसने मुझे ये दलदल में फंसाया करके भगवान को ही कसूरवार कर रहा था। मैं कसूर, मेरा सब प्रॉब्लम मेरे भगवान पे ही बोल रहा, तू जिम्मेदार है मेरे को इस तरह से बनाना। इतना तलक मैंने ये बोला कि मेरे माँ बाप को बोला था, तुम लोग ने मजा मार के मेरे को पैदा किया, अभी देखो मेरी क्या हालत बनी है। मैं अपने आप को कभी कसूरवार नहीं माना, कभी नहीं। बाद में आता है 95। वो लोग ने बोले थे मेरी भविष्यवाणी में पागल होएगा, और एक दिन मैंने वो पागलपंती की, मैंने 30 माले से छलांग लगाई। 2 माले से तो नहीं मरा मैं, क्योंकि वो इंसान है ना, मेरे से प्यार करता था। वो इंसान था मेरा भगवान, आज मैं भगवान बोलता हूँ। वो मेरे से बहुत प्यार करता है। अब मैं आज बोल सकता हूँ, वो हर एक इंसान के साथ प्यार करता है। क्योंकि तीसरा कदम मुझे याद दिलाता है, तीसरा कदम मेरे को क्या बोलता है, वो मेरा पिता है और हम उसके बच्चे हैं।
अगर पिता अपने बच्चे को प्यार करते हैं और वो प्यार करता था करके वो 2 माले से मुझे बचाया, 8 टाका है मेरा, इतना बड़ा खड्डा हो गया था बोलते हैं। वो मैनुअल का कोना लगा था, अंदर गया था। कभी कभी दुखता है मेरा सिर। मैं 3-4 टाइम सीटी स्कैन किया है बट कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा सिर बारी होती है। ये वो दूसरी मुद्दा है। उसने बचाया। 3 माले से छलांग लगाने के बाद में वो 3 माला का जो हाइट है उसमें तो मरने को मांगता था, उसमें दोनों हाथ टूट गया मेरा। और साला हलकड़ बेवड़ा आज भी जिंदा है, अभी तक बचा नहीं। उसने किस इरादे में रखा मेरे को मालूम नहीं, उसको ही मालूम है मेरा कहानी। मेरे को खुद का कहानी मालूम नहीं। मैं खाली पीछे हुई घटनाएं मेरी जिंदगी में वो बता सकता हूँ। सोबर होने के लिए मैंने बहुत टाइम भगवान से घुटनों में, मेरी औरत बोलती थी आज मत पियो, भगवान का प्रॉमिस लियो, आज मत पियो। मैं भगवान को मानने के लिए तैयार था बट मैं पीना नहीं बंद किया। भगवान पे हाथ रखता था मैं कि मुझे नहीं पीना है करके, बट शाम को टाइट रहता था मैं। ये रोज का लफड़ा था, रोज का। बट बाद में मैंने आया, मैं 3 महीने के 3.5 महीने में 95 में ऑफिस दोबारा इस संस्था में आया। और ये लोग बोलते हैं अक्कल और चप्पल बाहर रखो करके। चालक मैं चप्पल समझ सकता हूँ क्योंकि हर एक इंसान ने अपना अपना मंदिर बनाया है इसको। इस संस्था को अपने मंदिर बनाया सब लोगों ने। मैं गलत नहीं बोलता हूँ, वो लोग के लिए सही है, मंदिर है। अगर मेरे को एक जगह पे मुझे मेरी जान बचाने का साधन मिलता है ना, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। उसको मंदिर से भी बढ़िया चीज बना सकता हूँ। तो वो लोग बोलते थे यार चप्पल बाहर रखो। मैंने देखा बहुत आदमी लोग चप्पल या जूता बीता पहन के मीटिंग रूम में बैठते थे बॉम्बे में, तो भी अनुभव में वो बोलते थे अक्कल और चप्पल बाहर रखो। बट अक्कल के बारे में मेरे को बहुत दिक्कत थी। मैं बोलता था मैं कर सकता हूँ। 3.5 साल फटके खाने के बावजूद भी मैं यही सोचता था कि मेरे पास वो ताकत है इसको बंद करने के लिए। हाली थोड़ा मेरे को है ना पकड़ मांगती है, कोई कोई मदद मांगती है, बट मेरे को मालूम नहीं था वो क्या थी। 20 दिन में मैंने पिया, 2-3 टाइम कुछ पिया। मैं मीटिंग में पी के भी आया। मैं मीटिंग में एक जगह पे चुपचाप बैठा था, मैं कुछ बात भी नहीं किया। मेंबर लोग ने मुझे पकड़ के बाहर फेंका नहीं, वो लोग मालूम था। 2 आदमी लोग मेरे बीच में बैठा और मैं मुंडी निकाल के नीचे सो रहा था। बोलता उठ, मीटिंग सुन, उठ। मेरे को मीटिंग सुनने का ताकत भी नहीं था, तो भी वो लोग मैं बीच में बैठ के मैं याद कर रहा था। वो लोग चाय भी पिलाया मेरे को। आखिरी दिन में मेरे को किस तरह से वो ढक्कन बंद हो गई, वही चीज है। सेंट जेवियर्स कॉलेज में एक आया, एक थैंक्स गिविंग था और एक बंदा शेयरिंग कर रहा था जिसका बहुत समय हो गया था, उसको ओल्ड टाइमर बोलते हैं वो लोग। और वो ऐसा चीज बताया कि मालूम नहीं मैंने क्यों उसको सुना। शुक्र है भगवान का कि मैंने उसको सुना। उसने बोला कि चमत्कार तेरे हाथ में है, अगर आपको ये चमत्कार देखना है तो आप अपने घुटनों में जाओ और भगवान से ये पूछो, भगवान मुझे आज बचाओ पहले घुट से, वो चमत्कार तेरी जिंदगी में होएगा। मैं हंसा अंदर से, मतलब पागल है साला। मैं इधर नाक रगड़ा है, अपने मंदिर के, घर के मंदिर के सामने नाक रगड़ा है। मैंने हाथ रखा है भगवान पे, तो भी मैं पिया है। और ये बोलता है सिर्फ अपना घुटनों में जाएगा अभी और मेरा दारू बंद होएगा। उसने बोला अब भी, उसने नहीं बोला 90 दिन के बाद, उसने नहीं बोला कल, उसने नहीं बोला घर पे जाके कर, उसने बोला अभी झुको। मैं समझा यार चल, दिमाग में एक चीज आया। उधर मैंने एक प्रार्थना बोला जो उसने बताया था।
वो बड़ा लंबा चौड़ा नहीं, 10 मिनट का प्रार्थना नहीं था। वो ये भी बोला कि अगर तेरे को भगवान को नहीं मानता है, अगर तू भगवान को नहीं मानता है, तो ये प्रार्थना बोल सकते हैं आप। अगर भगवान है, आज मुझे पहले गुट से अधिक रखो। उतना ही था। और वो चमत्कार तेरी जिंदगी में होएगा करके। तो मैंने रुमाल निकाला अपने खीसे से, क्योंकि पसीना छूट रहा था। वो कोल्ड स्वेट बोलता है ना, दोपहर को मैं पिया था, हाथ पैर सब हिल रहा था, मेरे को दारू किसी तरह से मांगता था। और मेरी औरत वो लास्ट बेंच पे बैठी थी, वो पूछने के लिए कि ये संस्था में जो बंदा आता है, साला उसको पिलाता है कौन? क्योंकि उसने किधर पढ़ा था किताब में, 75% रिकवरी, 50%, 50% पहली जिस मीटिंग में आता है 50% सोबर होता है। जो जो इंसान अपने अनुभव में बोलता है ना, मैं पहले दिन से सोबर होता है, वो किताब में लिखा है, होता है वैसा। 50% सोबर होता है ये में, और 25% अंदर बार वो 75% रिकवरी होती है। वो मेरा बंदा आता है इधर मीटिंग में, और साला रोज घर पे मुख से बात आ रहे, क्योंकि मेरे को उसके पास ही सोना है। छोटा 10 बाय 10 रूम है, छोटा रूम है, तो ऑटोमेटिकली उसका मुंह का बात आ रहा था उसको। वो पूछने के लिए वो उस दिन मीटिंग में आई थी, और मैं पहला बेंच पे बैठा था। तो मैंने रूमाल निकाला मुंह पोछने के लिए, बट वो मैंने नीचे फेंका। वो आड़ के मीन्स वो निकालने के लिए मैं एक घुटनों में गया, और वो लफ्ज बोला, मैंने प्रार्थना किया, अगर भगवान है, मुझे पहले गुट से दूर रखो। आयला, वो चमत्कार हो गया। मेरे को मालूम ही नहीं है। उस दिन मैं अक्का फुल पसीना पसीना हो गया था वो फर्स्ट बेंच पे। हवा चल रहा था इतना, सेंट जेवियर्स कॉलेज में अच्छा वेंटिलेशन है, अच्छा फैन थे। इतना पसीना हो गया। बाद में दूसरा अनुभव सुना, उसने अपना अनुभव में वो बोला पिछवाड़े में आया, उसको पैरालाइज स्ट्रोक हो गया, वो किस तरह से ठीक हो गया, और वो अभी बहुत खुशी से दारू से दूर है। और तीसरा अनुभव में एक बंदा आया, वो बंदे को 5 साल पहले मैंने उसको न्यू कमर के हिसाब से देखा था, मैं भी न्यू कमर था। वो बंदा बोल रहा था मेरे को, अरे भाई, एक मेरे को 6 साल हो गया, मैं ट्राई करता हूँ, और आज भी एक रास्ता मिला है। आपको अगर दारू बंद करना है ना, आप एडमिट करो आप शराबी है। सेकेंड थिंग है, आप है ना एक मार्गदर्शक लो, और तीसरा थिंग है ना, वो किताब है ना जो ब्लू कलर का रखा है ना, बड़ा किताब बोलता है बिग बुक, उसका एक एक पन्ना है ना, अब जेरोक्स निकालो। उस टाइम फोन भी कुछ नहीं था रे, फोटो भी निकाल लेंगे। 10 पैसे में जेरोक्स मशीन था पीछे नाके पे, दाबुल की मीटिंग में, रोड टू फ्रीडम में, उधर एक छोटा जेरोक्स मशीन था, उधर जो जाके जेरोक्स निकालो। अब मैं बोला पागल इंसान है साला, मैं तो बेवड़ा नहीं हूँ, मैं इसको कार्यक्रम लेके क्या करेगा, मैं ऐसा भी सोबर हूँ। और 90 दिन मैंने सोबर, 6 महीना सोबर निकला। मैं रोज तो मीटिंग नहीं कर रहा था, मैं दारू से अजीब था। वही बंदा उधर वो किताब उठाया, बोला एक किताब की जानकारी किसी को मांगता है ना, प्लीज आके मेरे को बाहर मिलो, मैं तेरे को बताऊंगा ये कार्यक्रम 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 जो बोलते हैं ना ये मीटिंग में, वो किधर है। मेरे को ऐसा पहला तो चिढ़ आ रही थी, जेलसी थी कि यार ये बंदा सोबर है, मैं दारूडिया बन गया। मेरे इच्छे के विरोध में पी रहा था इस टाइम, मेरा कोई इच्छा भी नहीं था, तो भी मैं पी रहा था। और उस दिन मैंने क्या किया, उस दिन वो जो प्रार्थना बोला था ना घुटनों में, वो चमत्कार बाहर भी होने वाला था। मैंने मार्गदर्शक उठाया, पहला मार्गदर्शक मीटिंग के बाद। जो इरादे मेरे पास थे, मैं सोचता बहुत कुछ हूँ, मैं कर्म बहुत कम करता हूँ, बट उस दिन मैंने सोचा और मैंने एक्शन भी लिया। मैं बाहर गया और वो बंदे को पूछा, मेरे को मेरा मार्गदर्शक बोलो। उसने 2-3 सवाल पूछे, और बाद में बोला आप आते रहना, तेरे लिए 90 मीटिंग्स के बारे में तूने ट्राई तो ऑलरेडी किया है, तेरा सिर फटा है, हाथ टूटा है,
अभी हाली तेरा पैर सलामत है, पैर काट के आओ ना, पिछवाड़े पे आएगा ना घिसड़ घिसड़ के ना, तो मेंबर बोलेला आयला याला बघ 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 त्याला बघ बघ काय परिश्रम कर रहा है, कितना मेहनत लगा है बंदा दारू से दूर रहने के लिए। पिछवाड़े पे आ रहा है, पिछवाड़ा की पीछे की स्किन है ना सब घिस गई है, तो भी वो मेहनत कर रहा है। देखो इसके जैसा ना हिम्मत बनता है यार दारू बंद करने का। उस तरह उस मौका को ढूंढ रहा है तो वो भी कर सकते हैं आप, है ना। मेरे को नहीं करना है, तो हर दिन मेरे को बोला पहले बेंच पे बैठो, कान खुला रख के सुनने की कोशिश। वो बंदा जो शेयरिंग करता है ना वो तेरे लिए, लेकिन मीटिंग में जाने से पहले एक प्रार्थना बोलने को गिरेगा आपको, आपको मांगता है तो भगवान को वो सेरेनिटी प्रेयर ना, उसको वर्ड बाय वर्ड सोच समझ के करना। वो सेरेनिटी में तेरा आंसर, प्रार्थना में है ना, आत्मा शांति प्रार्थना में वो तेरा आंसर है। उसमें बोलता है कि लास्ट को मुझे सद्बुद्धि दो सुनने के लिए, सद्बुद्धि दो सुनने के लिए, आपकी इच्छा चले, आपकी इच्छा चले, सद्बुद्धि दो। और मैं वैसा ही घर से निकलता था ना, मेरे को चलने का ये था, डिस्टेंस था मेरे को। हर एक मीटिंग 7 मीटिंग्स मिल रही थी साउथ बॉम्बे के, हर चल के जा सकता था मैं। तो मैं चलने के टाइम पे मैं यही बोलता था मीटिंग में, है ना, मैं आज मुझे ताकत दो सुनने के लिए, मुझे सद्बुद्धि दो, गिव मी विजडम, तेरी इच्छा चले करके। और मैं वो प्रार्थना से मैं कान खुला रख के सुनता था। और मेरा मार्गदर्शक एक चीज बोला मेरे को, जो अच्छा लगता है वो लेके जाओ, जो बुरा लगता है इधर ही छोड़ो, वैसा नहीं बोला उसने। सब कुछ लेके जाओ, सब कुछ, है ना। तू दावत में जब जाता है ना, अगर अगर वो होस्ट है ना तेरे को, है ना, जो जो जिसकी पार्टी है ना, वो कुछ देता है ना, उसमें तू सब कुछ खाता है ना, हाँ, ना पसंद है तो भी खाता है ना। तो ये सत्संग में जब तू जाता है भाईचारा करने के लिए, फेलोशिप में, सब कुछ लेके जाओ क्रिस्टोफर। घर पे जाओ, जो अच्छा नहीं लगता है ना उसको लिखो, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैंने शुरुआत में ना 1 2 3 पायरी में वो शायद जाने अनजाने में पहले दिन पे ली थे, क्योंकि 3 घंटा लोग बैठे थे मेरे साथ में। रात को एक बंदा, एक 6 महीना सोबर था, वो बंदा बैठा था। वो चमत्कार वो दिन जिस तरह से हो गया था, वो मार्च का वक्त था, एंडिंग ऑफ द मार्च था वो, मार्च। मेरा सोबराइटी है 16 तारीख अप्रैल। ये मार्च से 16 तारीख अप्रैल पहुंचने के लिए वो मेरा इंसिडेंट है। ईस्टर था 16 तारीख अप्रैल को। 15 तारीख को मैं 3 घंटे के लिए मैं टेरिस पे बैठा था, वो सोच रहा था यार आज ईस्टर है, अभी बुलाने के लिए बहुत आदमी लोग आएंगे, आओ क्रिस्टोफर चल पीने के लिए जाएंगे, तो मैं क्या करूं, मैं सोच रहा था। और उस दिन क्या किया मेरी औरत ने, मैंने मेरे जो मार्गदर्शक ओल्ड टाइमर को बुलाया घर पे, और वो लोग के सामने बोला 3 घंटा किधर गायब था, मेरे को ये सोबर ने अभी भी पी रहा है करके। मेरा मार्गदर्शक ने पूछा उसको मुंह का पास ले, और मुंह से बात नहीं आ रहा था, तो बोल रहा ये पिया नहीं, अगर ये शराबी है ना तो आप ही तो तमाशा बना रहा था। तो मैंने उस दिन का सोबराइटी डेट लिखा है, अप्रैल का। और मैं रोज प्रार्थना यही कर रहा था, भगवान मुझे जिंदा रखो, मुझे पहले गुट से दूर रहने के लिए। इधर बंदे लोग बोलते हैं ना, आपको जिंदा रहना है तो दारू मत पियो, आपको मरना है तो जाके दारू पियो, क्योंकि मेरे मेरे जैसे इंसान को है ना दारू जहर है। और जहर को है ना, और तेल डालने के लिए ना मेरे को गुस्सा पालन करना है, और पेट्रोल डालता है, वो मौत को जल्दी लेके आता है। और मेरे को गुस्सा करेगा ना तो यही प्रॉब्लम होता है। तो मैंने क्या किया उसको ये हासिल करने के लिए, मैंने तो मीटिंग में तो घुटनों में गया। दूसरे दिन मैं गया क्या, भगवान एक दिन की मोहलत देती है, जो ये मेंबर लोग ने बताए थे पहला ही।
1990 में भी बताया था, 1995 में भी बताया था। एक दिन की मोहलत है तेरे को, एक दिन ही जिंदा रहना है तेरे को, और एक दिन ही तेरे को दारू से अदीब रहना है। तू कर सकता है भगवान की मदद से, तेरी मदद से नहीं। मेरे को मेरा मार्गदर्शक बोला, तेरा जो जो कारण है ना पीने के लिए, वो तू लिख सकता है, नहीं तो पहला कदम करो, तेरी अर्थव्यवस्था के बारे में आपको 8 सवाल का आंसर करो, हाँ या ना। मैंने सब में हाँ बोला, लेकिन कुछ दिक्कत हो रही थी मेरे में। मैं बोला यार, अगर मैंने रिश्ता तोड़ा तो किस मुद्दे पे तोड़ा मैंने। और जब मैंने देखा वो लिखा, उसके बाद में मेरे को मालूम है साला मैं एड़ा नहीं तो मैं हलकट भी नहीं हूँ कि मैं हलकट हूँ, और सबसे बड़ा पागल इंसान हूँ। और ये पागलपंती को काबू में लाने के लिए मेरा बस का काम नहीं था, उसके लिए मैंने दूसरा कदम किया। और इस टाइम क्या है ना, फेक इट और मेक इट बोलता है ना। अगर तू नहीं मानता है ना तो भी ट्राई करो, देखो यार, चल गिरा तो चल गिरा। अभी घुटना चल गिरा ना, घुटनों में जाके तेरा दारू तो बंद हो गई। और मैंने बोला वो, मेरे को जानकारी इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से है। जितना टाइम मैंने बचपन में भगवान से कुछ भी मांगा है ना, उसने दिया, क्योंकि ले वो मेरे से प्यार करता। आज मैं बोलता हूँ, उस टाइम मैं उसको गाली दे रहा था। ये मेरा पर्सनल गॉड है, मैं भगवान को गाली देता हूँ, आज भी देता हूँ कभी कभी गुस्से में। वो मेरा भगवान मेरे को जानता है, कितना मैं अच्छा हूँ, कितना साफ सुथरा हूँ और कितना गंदा हूँ। तो मैंने उस दिन बोला यार भगवान, अगर मैं ये पागलपंती का और दोबारा करूंगा, मेरे सदबुद्धि ठीक करो, उसके लिए आपकी मदद मांगता है। वो सारा ताकत दिया ना मेरे को तीसरा कदम करने के लिए। मैं प्रार्थना किया तीसरा कदम। मैं पहला चीज किया कि मैंने अपने आप को भगवान बनने की कोशिश बंद किया। वो मेरा डायरेक्टर था, वो सब कुछ था मेरे लिए, मैं उसका बच्चा हूँ। मैंने अपने पिताजी को देखा है ना, बचपन में हम लोग 3 भाई थे, बाद में चौथा बहुत साल के बाद हो रहा है, 94 में हो गया था वो बच्चा। फिर मेरा चौथा बच्चा, मेरा भाई, हम लोग को तीनों को है ना फुटबॉल ग्राउंड में लेके जाता था। मेरे को बोलता था सबसे तीसरा भाई का हाथ पकड़ो, दूसरा भाई का मेरा वो दूसरा हाथ पकड़ता था, हम लोग फुटबॉल लेके जाता था आजाद मैदान ग्राउंड पे फुटबॉल खेलने के लिए। वो कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा है। अगर मेरा पिताजी, मेरा बाप मेरा हाथ नहीं छोड़ता है तो परमेश्वर कैसा छोड़ेगा। तो उसके लिए वो उसने बोला यार उसको मानो। और तो मैंने शुरुआत की मानने के लिए। उस टाइम मेरा बच्चा भी पैदा हो गया। उस टाइम मेरा बच्चा पैदा हो गया, क्या हो गया, तो मेरा बच्चे के लिए, बच्चा पैदा होने का 15 तारीख को होने वाला था अगस्त में, उस 16वां तारीख को हो गया। 15 तारीख को वाटर बैग बस्ट हो गया था, और उस दिन 16 तारीख को मेरे पास पॉकेट में 5,000 था। मेरा संस्था को मैंने ऊंची शक्ति मानी थी, भगवान भगवान इस शक्ति की जरूरत है। तो ऊंची शक्ति मैंने संस्था को बोली थी। संस्था मेरे को बोलता है, जब भी तेरी खोपड़ी में अस्त व्यस्त कंडीशन होती है ना, तो फोन करो। 17 रुपया मेरा आधा बोतल होता था गवर्नमेंट का, तो 17 कॉइन्स मेरे पॉकेट में रहता था एक कॉल करने के लिए। तो मैंने कॉल किया बॉम्बे हॉस्पिटल में। तो एक दोस्त आया उधर ही 10 मिनट में अपना ऑफिस बंद करके, और हम लोग ने तीसरा कदम का प्रार्थना किया। मुझे मुश्किल समय निकालो बोलता है, और वो प्रार्थना चला है यार। 1 घंटे में मेरा बच्चा पैदा हो गया। 1 घंटे में मैंने सिर्फ मैंने अंदर से पुकार लगाई थी उस दिन। अगर मैं कुछ भी होता था ये दोनों बंदे के लिए, आज वो लोग दोनों जन जिंदा है। मेरा बेटा 30 साल होएगा अगस्त में, और मेरी औरत घर पे बैठी है। दोनों जन जिंदा है। अगर किसी को भी कुछ भी होएगा ना, ये एड़ा 3 माले से अगर छलांग लगा सकता है ना, 26 फ्लोर, जिस बिल्डिंग में हाईएस्ट बिल्डिंग नरीमन पॉइंट में था ना, उसका वो दरवाजा किधर खुलता है टेरिस में, मेरे को मालूम था, क्योंकि मैं वो बिल्डिंग में काम करता था।
तो उधर से छलांग लगाने का इरादा बनाया था मैंने, मरने के लिए। इस टाइम तो मेरा नामो निशान नहीं मांगता मेरे को, लेकिन मेरा भगवान मुझे प्यार करता है। मैंने तो प्रार्थना बोली, 1 घंटे में बच्चा हो गया, और उस दिन से मैंने भगवान को मानने की शुरुआत किया। आज कोई शक नहीं मेरे को, आज अगर मेरे को जिंदा रखा है ना तो भगवान ने जिंदा रखा है। क्यों? वो मेरे से प्यार करता है। बाद में जो कांड में दोबारा 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 वही करता हूँ, मेरे को ये मालूम नहीं था कि मैं क्यों इस तरह से करता हूँ। उसको ढूंढने के लिए चौथा कदम मेरे लिए बनाया था। तीसरा कदम में मेरे को मोड़ने को बोला, मेरे को उसके हाथ में कुछ देने के लिए नहीं बोला। मैं समर्पण करता हूँ उसके शरण में जीने के लिए, बट उसके हाथ में कुछ देता नहीं। वो दिखता नहीं यार बॉस। वो दिखता था तो मैं अपने आपको ही उसके 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 हाथ में देता था। वो साला बोलता था मैं तेरे जैसा हलकट मेरे को नहीं मांगता, तू साला रोज गलतियां करता है। लेकिन मेरे को वो शक्ति देता है क्योंकि मैं जानता हूँ वो शक्ति की दुरुपयोग मैं नहीं करूंगा। वो उसके लिए वो मेरे को शक्ति देता है, उसका अच्छा उपयोग वो शक्ति का करता है। मैं मेरे कदम मोड़ने के लिए, जो हलकट था वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है, एक झूठा इंसान वो सच बोलता है, जो आलसी था वो कुछ काम करने के लिए शुरुआत करता है, अपना अपना शरीर का ख्याल रखता है। कितना टाइम और सुसाइड करेगा यार आदमी? कितना टाइम? जब एक इंसान को मालूम देता है कि उसको ऐसी ना मिटने वाली बीमारी लगी है, हाँ, और वो ना मिटनी बीमारी अपनी जान लेगी और अपने परिवार की भी सत्यानाश करेगा, क्यों इस सुसाइड पे लगा रहता है क्रिस्टोफर? मैं अपने आप को प्रार्थना बोलता था यार, मेरे को और एक टाइम सुसाइड नहीं करना है, मुझे दारू से मुक्ति चाहिए। और मैंने अपने कदम मोड़ने की शुरुआत की, क्योंकि मैं जानता हूँ गॉड एज यू अंडरस्टैंड गॉड। मैं जानता हूँ अगर वो दारू बंद कर सकता है, मेरे को और दूसरी समस्या से भी हल निकालेगा। मेरा किताब में बोलता है, बिग बुक में ये बोला गया है मुझे कि मेरे को एक किताब मेरे को मेरे परमेश्वर के पास पहुंचाएगा, जो हर समस्या का हल ढूंढेगा मेरे लिए, वो निकालेगा, मेरे को सद्बुद्धि देगा यार। वो मेरे से बात करेगा, मैं अगर प्रार्थना करेगा तो। मैंने चौथा कदम किया। मैंने देखे जो नॉन अल्कोहलिक आदमी लोग है ना, बहुत आदमी लोग बोलते हैं ना परिवार के मदद से, मैं साला सोबर हो गया। मेरे भाई लोग मेरे को बोलते थे, अरे दूसरा कौन सा नशा चालू किया तूने क्रिस्टोफर? मेरा पिताजी खुद बोलता था वो, क्योंकि मेरे अंदर में बदलाव नहीं था। मैं वही चीज करता था जो बिना बिना पी के मैं वही चीज ऐसे हरकतें करता था। तो लोग को राइट था वो, जाने अनजाने में वो आदमी लोग मेरे को जिंदा मार सकते हैं। चौथा कदम में लिखा गया है। उसको समझने के लिए मेरे को वक्त नहीं लगा, क्योंकि मेरे में अंदर में बदलाव नहीं था। और बदलाव कैसा होएगा? क्योंकि मेरे पास मेरे को मेरे चारित्रिक दोष, मेरे शॉर्ट कमिंग्स, मेरे डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर मालूम नहीं थे। कैसे मालूम नहीं थे? क्योंकि मैं सोचता था कि मैंने कभी गलतियां नहीं की है बॉस। जब मैंने देखा कि यार ये जो जिसके साथ दोस्त थे वो लोग के साथ में मैंने प्रार्थना किया, मैंने भगवान से ये प्रार्थना किया, भगवान मुझे ये लोग से बचाओ, मुझे गुस्सा करने के लिए। मुझे प्रार्थना में ये भी पूछा, मैं ये लोग को किस तरह से मदद कर सकता हूँ, मुझे बचाओ। मैंने प्रार्थना किया। 4th स्टेप रिजल्टमेंट पर है, किताब में लिखा है, मेरा नहीं है, किताब में लिखा है। मैंने प्रार्थना हर एक इंसान को किया। मैंने अपनी गलतियां देखी, उसके बाद में मेरे चारित्रिक दोस्त मिले मुझे, और उसकी सुधार का प्रक्रिया भी मैंने ढूंढा। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मैं सच बोलूंगा। उसका टर्न करने का मैं सीखा था तीसरा कदम में। जो आदमी तीसरा कदम किया ही नहीं, भगवान के हाथ में सौंपा है सब कुछ, और वो कुछ किया ही नहीं अपने आप में कर्म। हर कर्म का फल मिलता है, हर मेहनत का पगार मिलता है।
तो मेरे को मालूम था कि 14 कदम में मैं तो इसका सुधार कैसा कर रहा हूँ करूंगा करके मैंने हाल सिर्फ लिखा। सेक्स के बारे में हर एक चीज पे ना, हर एक मुद्दे पे मैंने प्रार्थना किया, हर एक इश्यू पे, कि मेरे को किस तरह से अच्छा तरह से ये चीज करना है। मुझे स्वार्थी नहीं बनना है। अब मेरे हवस के लिए मैं अपने औरत को लाल बारूटा उसने लगाया है, ये सब ये दिन चल रहे, तो भी मैं अपना सेक्स करूंगा। जो जब उसको तो वो बहुत टायर्ड है तो भी है। मैंने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे क्या करना है इस मामले में। और उसने दिया मेडिटेशन में, उधर लिखा है मेरे को डर के बारे में। अरे भाई मेरे को मालूम नहीं यार, मेरे को अनजान डर है। घंटा बोलता था मेरा दोस्त, मेरा मार्गदर्शक, चलो मुद्दे पे आओ, कौन सा टाइप का डर है उसको लिखो और देखो उसका चारित्रिक दोष क्या किधर से आता है। और भगवान से पूछो, भगवान वो तेरा डर निकालेगा। 100% नहीं निकालेगा बट निकालेगा। प्रार्थना करो। मैंने प्रार्थना किया। 5वां कदम में मैंने भगवान से प्रार्थना करके भगवान को बताया इसके बारे में। ये तीनों चीज ने, चारों चीज में बुजुर्ग लोग को भी हर्ट किया, डैमेज किया, तो उन लोग के बारे में भी बताया मैंने एनालाइज किया। मैं पैरालाइज नहीं हो गया। किताब बोलता है एनालाइज ऑल द इन्वेंटरी। मैंने बहुत गौर से देखा, उसके बाद ही मैंने भगवान से बात किया। मैंने अपने से कंफर्म किया और तीसरा आदमी है जो मेरा मार्गदर्शक था उसको बताया। और मैंने 1 घंटे के लिए मैं एक जगह पे बैठ के मेरे को प्रार्थना में यही पूछा है ना कि यार मैंने कुछ छूटा क्या। मैंने अपने आप को पूछा, भगवान से सद्बुद्धि दिया, मैंने कुछ छूटा क्या। जो भी चीज था क्रिस्टोफर की कथा, मैंने क्या किया उसको बता के छोड़ा मैंने। और आता है 6 स्टेप। एक्चुअली प्रार्थना इधर चलता है। मैं प्रार्थना कर रहा था, वो अच्छी बात थी, बट मेरे को ये मालूम नहीं था किस मुद्दे पे प्रार्थना करना। अभी मेरे पास चारित्रिक दोस्त थे, अभी मैं विलिंग होता हूँ क्या मैं हवस को छोड़ने के लिए। हर एक चीज में हवस है मेरे को। सेक्स के बारे में बोलता नहीं हूँ, मेरी तो औरत है ना। मैं बाहर की दुनिया नहीं देखी है जो आदमी लोग शेयरिंग करते हैं। भाई तुम लोग के जैसा मैंने वाली एक ही चीज में तुम लोग के जैसा हूँ, मैं दारू पिया हूँ बस। जबरदस्त मर्द के जैसा दारू पिया हूँ। मैं बाहर की दुनिया में बाहर के औरत के साथ में सोया नहीं हूँ, कितनी भी खूबसूरत होएगी, मैं नहीं सोया। मैं तुम लोग के जैसा नहीं हूँ। अगर आप लोग बोलते हैं हम लोग सब एक ही है, नहीं 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 बस। तो इधर था कि यार बट हवस आता था, लस्ट आता था। उसके बाद में मैं क्या करता था, अपनी बर्बादी ही करता था ना मैं। और हवस हर चीज में, खाने पे, कपड़े पहनने पे, जूता पहनने पे, हाँ, ये सब में मेरा प्रॉब्लम था। 7 डेडली सिंस के बारे में बोलता है, 12/12, वो सब कुछ थे मेरे पास। मेरे को मालूम नहीं था कि मेरे पास खाली एक ही रहेगा करके। नहीं, आलसी तो भी था, खाने का तो बहुत खाता था। ये सब डर भी था, सब कुछ था। और मेरे पास चारित्रिक दोष है ना 20 के करीब पर ऊपर थे। जो भी थे वो मेरे थे। मैं तैयार था कि उसको त्याग करने के लिए। मैं अगर नहीं तैयार था उधर मेरे को इस मुद्दे में मुझे प्रार्थना करने का था। एक सवाल पूछा था ये 2 वीक पहले, मेरे को क्या प्रार्थना करना है एक कदम पे। मुझे मेरा चारित्रिक दोष मैंने देखे तो फिर मेरे को प्रार्थना करने का मुद्दा, मैं बोल सकता हूँ भगवान को, ये मेरा प्रार्थना है कि मुझे इच्छेदार बनाओ कि इसको त्याग करने के लिए। क्योंकि ये समस्या मुझे हर दिन मानने वाली है, हर दिन मुझे सताने वाली है, हर दिन मुझे वहां जगह पे लेके जाएगा RID फैक्टर में, और डॉक्टर की राय में बोलता है कि मैं जाके पीऊंगा करके। मुझे नहीं पीना है बॉस। मैं शराबी हूँ, मैं पिएगा तो मैं मरूंगा, मेरे साथ में मेरे परिवार की मर जाएगी। मुझे नहीं पीना है। तो हर दिन मैं घुटनों में जाके वही प्रार्थना करने शुरुआत किया। मैं एक शराबी हूँ, लेकिन
मेरे जैसे अनगिनत भाई लोग इधर बैठे हैं ये दुनिया में, जिसको मदद मांगता है वो पहले गुट से दूर रखो और उन लोग को कार्यक्रम के एक करने के लिए एक मौका दो। मैं करता हूँ प्रार्थना, मैं खुद के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज मुझे जिंदा रहना है। भाई साहब एक चीज मेरे को एक मेंबर ने बताया था, पूछा रहे क्रिस्टोफर तू मर जाएगा तो तेरा अनुभव कौन बताएगा? तेरा परिवार, तेरा मार्गदर्शक और तेरे दोस्त लोग। तेरे को जिंदा रहना चाहिए क्रिस्टोफर, तेरा अनुभव बताने के लिए। कोई आदमी 2 माले से बचा नहीं है, कोई आदमी 3 माले से बचा नहीं है। और तेरे अनगिनत एक्सीडेंट जो दुबई के रास्ते पे हो गए थे, मौत से बच के निकला, उसके बारे में तेरे को बात बताना है। तेरे को जिंदा रहने को चाहिए और भगवान से प्रार्थना करो। वो बोलता है भगवान से अगर आप खुद के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि आप दूसरे इंसान लोगों को फायदा मिलेगा तो भगवान सुनता है। तेरे को यार किताब की जानकारी किसने दी? तूने खुद पाई है? नहीं, मैंने खुद पाई नहीं है, मेरे को किसी ने सिखाया था। रात रात भर के बैठ के, उस टाइम ऑनलाइन तो मीटिंग नहीं रहती थी, मेरे को खुद मीटिंग में जाके बैठना गिरता था, नाइट विजन में बैठने को गिरता था। एक 80 उम्र का आदमी बोलता है मेरे को सेक्स प्रॉब्लम है। साला मैं 28 उम्र था उस टाइम। मैं बोलता मेरे को सेक्स प्रॉब्लम नहीं। मैं बोलता है ऐसा कैसा? वो बोलता था मेरे को एक खूबसूरत औरत जाते तो मेरा दिमाग चटकता है। साला मेरे को कितना खूबसूरत औरत जाता है तो मैं कभी सोचता था नहीं, बट वो झूठ बोल रहा था। मैं रात को मैं ख्वाब नहीं आते थे तो औरत के साथ मस्ती नहीं कर रहा था। मैं मैं हर चीज को देखा, कान खुला रख के सुना और प्रार्थना से मैंने देखा कि यार मेरे पास ये चारित्रिक दोष है। और मैंने भगवान से प्रार्थना किया। बाद में तंग होने के बाद में 7वां कदम में ऑफिस में प्रार्थना करता हूँ और भगवान बोलता हूँ यार ये इसको निकालो। भगवान सुनता है। भगवान को मैंने नौकर नहीं बनाया। भगवान वही शक्ति, तीसरा कदम की शक्ति उसको दुगना बनाता है और मेरे से ही बताता है। एक अनुभव बताता हूँ। मैं दुबई में है ना, इधर सर्विस प्रोवाइडर हूँ। मैं एसी का कनेक्शन और डिस्कनेक्शन करता हूँ, एसी प्रोवाइडर हूँ। एसी का पानी बेचता हूँ घर घर में, वो कंपनी में काम करता हूँ। एक दिन कुछ कंप्लेंट आया हाई बिल का। मेरे को क्या मालूम था, मैं गया था, मेरा टेक्नीशियन अकेला था तो मैं बोला मैं भी आता हूँ, चलो लैडर ही पकड़ना है ना, तेरे को क्या प्रॉब्लम? मैं लैडर पकड़ने के लिए मैं आऊंगा घर पे। तो लैडर पे वो खड़ा था, मैं उधर नीचे खड़ा था, सामने बेल रिंग किया और सामने से एक औरत आती है फुल ट्रांसपेरेंट पहन के, सब कुछ दिख रहा था। मैंने सुबह क्या किया था, मैंने प्रार्थना बोला था मेरे को हवस से दूर रखो, मेरे को ऐसी गंदी चीज बताओ मत। मैंने प्रार्थना किया था। साला सामने से एक औरत थी और भी वो भी एक गोरी थी। मैं क्या करूं? मैंने वो टेस्ट किया, हाई बिल कंप्लेंट किया। मैं बोला तुम लोग तेरा जो मीटर है ठीक चल रहा है, और निकल गया। और उस दिन मैंने रात को कुछ भी नहीं किया, मेरा हाथ गाड़ी नहीं चलाया, मैंने अपने आप को एब्यूज नहीं किया। बट उस दिन रात को मैंने भगवान से धन्यवाद बोला कि उसने मेरे को ताकत दिया मुझे अपने आप को गलत रास्ते पे जाने से। मैं गलत रास्ता मीन्स मैं अपने आप को है ना गम में पाता हूँ, मैं सेल्फ पिटी में जाता हूँ क्योंकि मेरा परिवार इधर नहीं है। मैं गंदा चीज देखता हूँ, गंदा चीज करता हूँ, मेरे को करने जरूरत नहीं है। उस दिन मैंने भगवान से प्रार्थना किया। वो 7वां कदम मैंने देखा कि यार प्रार्थना में अगर मैं पूछता हूँ तो भगवान मुझे बचाएगा। पेज 43 में उसने बोला सुरक्षा मेरा भगवान देने वाला है, मैं नहीं कर सकता अपनी सुरक्षा। वो सिर्फ दारू की सुरक्षा में मेरा नहीं करता, हर एक चीज में सुरक्षा प्राप्त देता है मुझे, हर एक चीज में सुरक्षा देता है। 8वां 9वां कदम मैंने आंख से देखा। मैं हर टाइम मैंने प्रार्थना किया और मैंने ना मेरे ऑनलाइन है ना, मेरा मेरा ना लाइफ टाइम एमेंट है ना, मैंने अपने औरत को पूछ के ना मैंने एक प्रार्थना बोला
कि यार हम लोग के जो संबंध जो टूटे हैं ना, उसको ठीक करने के लिए भगवान से हम लोग प्रार्थना करेंगे। ये भी कर सकता मैं प्रार्थना में, क्योंकि रिश्ता मैंने तोड़ा था। हो सकता है उसने तोड़ा होएगा, मेरे को नहीं गिरा है उसने, बट सॉरी से ना रफा दफा नहीं कर सकता ये रिश्ता जिसको मैंने भावना से तोड़ा है। Sorry, ओके sir. You have 5 to 10 minutes more. ओके। Sorry for disturb. वो प्रार्थना से नहीं होता, वो ऐसा ही नहीं, सॉरी बोल के ऐसा ही नहीं होता है। मुझे प्रार्थना करने को गिरा, और मैं आज भी है ना, आज भी हम लोग ने शुरुआत की थी, आज भी मेरी औरत और मैं, हम लोग सुबह को भी प्रार्थना करता हूँ, शाम के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। हो सकता है दिन में बहुत बहस होती है। मैं नहीं बोलता हूँ मैं संत बना, प्रार्थना करता है भाई क्रिस्टोफर भाई, तो 30 साल हो गए उसको, बहुत बढ़िया बात करता है। नहीं भाई, मैं शराबी हूँ, मेरे पास आज भी मेरे चारित्रिक दोष है मेरे साथ में, वो किधर भी नहीं गए। हाली उसको है ना भगवान के शरण में जी के है ना, उसको दबा के रखा है भगवान ने वो ने उठता है मेरे पे। एक अच्छी सोच रखूंगा ना, तो अच्छा कर्म करूंगा, और अच्छा कर्म का अच्छा फल नहीं मिलता है। भगवान चाहता है क्रिस्टोफर को हैप्पी जॉयस और फ्री रहने के लिए। क्रिस्टोफर क्या चाहता है? अपनी बर्बादी, अपने स्वार्थ के लिए जीना, स्वार्थ के लिए मरना। नहीं, वो लोग ने बोला था स्वार्थी पर मुझे छोड़ना क्यों गिरेगा, नहीं तो वो भगवान, मैं मरूंगा क्योंकि भगवान ने ताकत दी है, क्योंकि वो स्वार्थ के लिए ना, वो गलत चीज होने वाली है। और गलत चीज होती है यार, मैं शराब पीऊंगा या अपने आप को जान से मार डालूंगा। शुक्र है यार, कान खुला रख के मैंने सुनने की कोशिश की ना, उसका फल मिल रहा है मुझे आज। 10वां 11वां 12वां में भी प्रार्थना है, मैं क्षमा मांगता हूँ अगर मैंने कुछ गलतियां किया तो। वो किताब में लिखा है। मैं बोलता यार, इतनी प्रार्थनाएं लिखी है किताब में। मैं स्वार्थ के लिए अगर मैंने कुछ गलती की है, मैं तुरंत उसको माफी मांगता हूँ और उसको करेक्शन करता हूँ भगवान की शक्ति से प्रार्थना करके, और उसके बारे में दूसरे इंसान को भी बात बताता हूँ। और 11वां कदम में वो सीधा बोलता है, हम लोग ने प्रार्थना ही गलत की थी। मेरे को 11वां कदम बोलता है, मैंने कभी सही ढंग से मैंने प्रार्थना नहीं की थी। आज मैं प्रार्थना करता हूँ और सुनने की कोशिश करता हूँ। वो 11वां कदम है, मैं सुनता ही नहीं हूँ। मैं हर एक इंसान को सुनूंगा, उसको तोल मोल करूंगा, उसका तुलना भी करूंगा। मीटिंग में बैठने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? आप भी, क्योंकि सामने वाला बंदा जो बता रहा है ना, वो ऑटोमेटिक शो जो बोल रहा है, उसको ऑटोमेटिक एनोमस है मीटिंग, वो सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। साला मैं इतनी कोशिश करता हूँ, मेरे से नहीं होता है, बट वो बंदा 10 दिन सोबर होके उसका सब जिंदगी सब कुछ अच्छा मंगल मंगल होता है। वो 3 साल के बाद में इतनी आलिशान बंगले में रहता है। मैं सोचता हूँ यार, मैं इतना काम करता हूँ, मेरे पास आज बैंक में इतना पैसा नहीं जितना वो बंदे के पास है। तो क्रिस्टोफर पूछता है, जाके उसको पूछो। और हलकट ऐसा है इंसान है, मैं कॉल भी करता हूँ इंसान लोग को और पूछता हूँ, भाई साहब आपने ये बंगला कैसा बनाया है? कि गवर्नमेंट इतना पैसा देता है कि बंगला बनाने के लिए? और उसके बाद जवाब नहीं देने के लिए। मुझे वो कार्यक्रम करना है जो आदमी को 6 घंटा आराम से नींद आएगी। आज मेरे को आता है, वो भावना और शांति मेरे साथ रहती है। रात को दोनों साथ में सोते हैं। भावना से मैं दुखी नहीं होता हूँ या सेल्फिटी में नहीं जाता हूँ। तो मुझे 11वां कदम बोलते सुनो, और सबसे अच्छा कदम है वो प्रार्थना से ना 12वां कदम। 12वां कदम में मैं भगवान से बोलता हूँ, यार मुझे वो दुखे आ रहे इंसान, 11वें में प्रार्थना ही है उसका। बोलते हैं मुझे वो इंसान बनाओ जो दूसरे इंसान, पीड़ित इंसान को मैं कुछ मदद करने के लिए मैं प्रार्थना में मैं पूछता हूँ। 12वां कदम में मैं जाके उसको साक्षात मिलता हूँ। अभी तो ऑनलाइन में मैं बात कर सकता हूँ, अभी दुबई शहर में रहता हूँ।
इधर मेरे को नुक्कड़ नुक्कड़ में मेरे को लेबर कैंप में जाके गिरने को गिरेगा। मेरे को अगर एक शराबी कुछ मिलना है, आज मैं 3 बजे मैं जाने वाला हूँ, 1 घंटे के बाद मैं लेबर कैंप का मीटिंग में जाऊंगा। लेकिन उधर 12वां कदम एक चीज बताता है मेरे को, मैं जागरूक होता हूँ, हैविंग हैड अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है? आदमी की जागृति क्या है कि आज मैं साफ सुथरा कपड़ा पहनता हूँ, साफ सुथरा खाना खाता हूँ, अच्छा पेट पूजा सब मस्त है, अच्छा हीरोगिरी के जैसा बड़ा चोटी बनाया, अभी लंबा बाल बनाया, दाढ़ी बनाया, वो उस पे जागरूक होता हूँ? नहीं, मेरी अस्त व्यवस्था जो पहला कदम में था उस पे मैं जागरूक होता हूँ। आज सामना कर सकता है मैं इंसान क्यों, आप ना बोल सकता हूँ, नहीं बॉस मैं नहीं आता हूँ पार्टी के लिए क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। मेरे को जरूरत नहीं उसको बताने के लिए कि यार मैंने शराब पीता हूँ। अगर मेरा कंपनी की पार्टी होती है तो मैं जा सकता हूँ, क्योंकि किताब वो भी बोलता है मैं ऐसी ऐसी जगह पे जाऊंगा जिधर मुझे जाना मना किया था किसी ने, मैं जा सकता हूँ। क्यों? तेरे को शक लगता है कि भगवान तेरा सुरक्षा नहीं करेगा? मेरे को कोई शक नहीं है भगवान मेरी सुरक्षा नहीं करेगा, क्योंकि भगवान मेरे से प्यार करता है। मैं करता हूँ क्या भगवान से, वो दूसरा मुद्दा चालू होती है। मेरा भगवान मेरे से प्यार करता है, हर जगह पे मेरा सुरक्षा देगा अगर मैं उसके सामने घुटनों में जाके प्रार्थना करूंगा तो। भाई इतना डिफिकल्ट है ये? नहीं। ये लफ्ज की बातें हैं? नहीं, ये एक्शन की बातें हैं। इसके साथ एक्शन आता है। मैं जाके दूसरे मीटिंग में जाके बोलता हूँ कि आज के दिन पे मुझे क्या हो गया था, कैसा हो गया था, और आज भगवान ने मेरे को किस तरह से बचाया। और शुक्र है ना आज छुट्टी है, मैं 2 मीटिंग किया, दोनों में अपना अनुभव बताया। हाँ? बुरा पुरानी जिन पूरे पुरानी तौर तरीके में आज भी करूंगा ना, साला मैं अपने आप को ही फाड़ डालूंगा। मैं पीऊंगा नहीं, मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त रहने वाली है, मेरे को नहीं करना है यार। आज का नाश्ता बनाया, नाश्ता किया, 2 मीटिंग की, अभी मीटिंग में शेयरिंग करता हूँ, और ये बोल सकता हूँ कि आज है ना मैं इतना ये है ना, ये इतना ऐसा जबरदस्त बोल सकता हूँ कि यार भगवान ने मुझे वो दिया जो क्रिस्टोफर कभी हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि क्रिस्टोफर भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान को बोलता है एक ही चीज, जिस तरह से मुझे सद्बुद्धि दी है एक अच्छी खुशहाल आजादी की जिंदगी जीने के लिए, उसी तरह से हर बंदे को है ना वही सद्बुद्धि दे, वही शक्ति दे, और वही कर्म करने दे जो दूसरे इंसान को वो मदद करेगा। तो ऐसा ही नहीं मिलता हो, जो मिला है उसको फुल बांटना है। आज अगर मेरे पास कुछ है वो मेरा नहीं है, वो सब भगवान ने दिया है। 500 रुपए का नौकरी काम कर रहा था, आज मेरे पास गाड़ी है, छोटा खोली है, रेंट भरता, मेरे पास चिड़िया है, 15-16 लव बर्ड्स है, एक एक्वेरियम है। मैं बहुत खुश हूँ इसमें। छोटी चीज है, मेरा परिवार मेरे साथ रहती नहीं है, वो छुट्टी पे आता है, मैं छुट्टी पे जाता हूँ, उन लोग को मिलता हूँ, मैं भाई खुश हूँ। क्यों ना, भगवान ने वो चीज दी है जो मैं कभी नहीं हासिल कर सकता था। आज मेरे को एक जिंदा जीने के लिए एक जिंदगी दी है आज के दिन के लिए, और वो प्रार्थना से होता है। तो मुझे प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं? मेरे को भगवान की शरण में जीना चाहिए कि नहीं? क्रिस्टोफर से पूछता है, और क्रिस्टोफर को बोलता है, बॉस अगर तू ये नहीं करेगा ना, उस दिन है ना तेरी मौत नक्की है। तू जिंदा रहेगा बट तू मरेला इंसान रहेगा। मेरे को मरेला इंसान नहीं जीना है यार, मैंने देखा है। मेरे को या वो टेप रिकॉर्डर रिवाइंड नहीं करके प्ले करना है, मेरे को ऑफिस दोबारा वही जगह पे नहीं पहुंचना है यार। मस्त जिंदगी चल रही है, पैसा सब कुछ नहीं। जो भगवान ने वो मेरे को जो चीज दी है ना, उसका अमल करके अपनी जिंदगी में वो अमल करके है ना आज अच्छी जिंदगी में जी सकता हूँ। और जीने के साधन मेरे पास है, ऑनलाइन मीटिंग से, फिजिकल मीटिंग है, ये लेबर कैंप से। एक दोस्त को उठा के मैं मीटिंग में लेके जाऊंगा, उसके बाद में एक फिजिकल मीटिंग है। अपना जिंदगी मस्त चल रही है।
ये सब कुछ खाली है ना भगवान की कृपा है कि उसने मेरे को दिया है। थैंक यू बोलता हूँ। मैं अपने बारे में ही बताया और किसी का बिल साहब और डॉक्टर बॉब क्या किया मेरे को मालूम नहीं यार, बट क्रिस्टीफर ने क्या किया वो सब कुछ मालूम है आज। मैं नहीं बोलता हूँ कि मेरी जैसी जिंदगी तुम लोग जियो, बट कोशिश करो यार, किताब में क्या बोला है वो एटलीस्ट उसका अमल करने की कोशिश करो, क्योंकि ये सब कुछ जो बोला है ना वो सब कुछ किताब में लिखा है 164 पेजेस में। गॉड वॉन्ट्स मी टू बी हैप्पी, जॉयस एंड फ्री। और मैं बोलता हूँ आज है ना मैं खुशी से पहले गुट से दूर हूँ, और शुक्र है मैं संस्था में बैठ के मेरा अनुभव बताने के लिए मैं इधर ईमानदारी से बताया कि ये चीज मैं करता हूँ, और सर्विस के लिए मैं रेडी एनी टाइम। थैंक यू। ये सर्विस था। थैंक यू। थैंक यू क्रिस्टोफर भाई। आप कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें GSO इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.aagsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।